पंजाब बॉर्डर पर मिसाइल सिस्टम की खबर से पाकिस्तान की हालत खराब है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक इंडिया की S-400 मिसाइलों का खौफ है। पाकिस्तान को इस हथियार से बचाने का बंदोबस्त चीन भी नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा, पाकिस्तान अक्सर भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है, लेकिन अब इमरान बाजवा को जंग के नाम से भी डर लग रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बहुत जल्द किसी वक्त भी छिड़ सकती है। इंडिया ने सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया। रूस से दिफाई निज़ाम खरीदा है, S-400 कहते हैं उसको। चीन के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय नहीं किया गया, लेकिन क्या वजह है कि उसको सबसे पहले पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिया गया है। इंडिया ने सरहद के ऊपर S-400 मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। यही वाला सिस्टम जो है भारत अब चाइना के साथ बॉर्डर पर भी तैनात करने वाला है। भारत की रियासत पंजाब है, जहां से पाकिस्तान के बॉर्डर जुड़ते हैं। पंजाब सेक्टर को चुना है इन्होंने दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहले स्क्वाड्रन को नस्ब करने के लिए। दुनिया की हर मिसाइल को खाक करने वाला सिस्टम रेडी हो रहा है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया है। इंडिया से खबर आई है कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पंजाब बॉर्डर पर आ रहा है। अब पाकिस्तान को 71 से भी ज्यादा डर दिसंबर में लग रहा है। इमरान के लिए सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं और जनरल बाजवा को यह सैड न्यूज खुद पाकिस्तान के पत्रकारों ने दी। तुर्की पर पाबंदियां लग सकती हैं, तो जी इंडिया पे पाबंदियां क्यों नहीं लगी हैं? और अगर अमेरिका ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो चाइना इस पर सवाल क्यों खड़े नहीं कर रहा है? फिर चाइना की जब बात होती है तो रूस और चाइना की तो बड़ी आपस में दोस्ती भी है। तो फिर जब ये दोस्ती है तो रूस चाइना के खिलाफ ही, पाकिस्तान के खिलाफ ही सारी चीजें क्यों भारत को मुहैया कर रहा है? जब इंडिया S-400 लगा रहा है बॉर्डर के पास, लगा दिया अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, यानी पाकिस्तान का सियालकोट, बिम्बर, गुजरात और जम्मू के तमाम इलाकों को सेव करने के लिए, या उस इलाके से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 जो रशिया से लिया। जो इस वक्त पहली खेप है, जो डिप्लॉयमेंट का पहला काम किया गया, वो चीन बॉर्डर पे नहीं किया गया, यानी लद्दाख के अंदर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, बल्कि उसको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिया गया। और फिर इसमें एक और जो हैरानकुन बात यह है कि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करेंगे तो शायद हम ये समझते कि कश्मीर को लेके कोई ऐसी हरकत ये करें, कश्मीर के अंदर डिप्लॉयमेंट करें, पाकिस्तान उसके ऊपर एहतजाज करे, तो कश्मीर वजह नहीं बना। और अब इस सिलसिले में जो अभी तक का है, वो इन्होंने पहला उसका जो स्क्वाड्रन है उसको डिप्लॉय किया है, और ये पंजाब सेक्टर के अंदर किया गया है। इसका मतलब ये है कि सारे का सारा जो S-400 निजाम खरीदा गया है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 की मिसाइलें पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है। बाजवा की ब्रिगेड की टेंशन का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वजह एकदम क्लियर है। S-400 भले ही पंजाब में तैनात होगा, लेकिन वहां से ये पाकिस्तान और चीन दोनों को कंट्रोल करेगा। वजीर आजम अपनी हर मुश्किल का इलाज चीन से पूछते हैं, लेकिन इस बार शी जिनपिंग से भी मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया की दुश्मनी तो चीन के साथ है, फिर हमारी सरहद पर यह खतरनाक हथियार क्यों लगा दिया गया? भारत की जानब से रूस से खरीदा हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात कर देना, यह सबसे बड़ी निशानी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की अमली तौर पर तैयारी कर रहा है। यह बात जहन में रखिए कि भारत की कशीदगी चाइना के साथ है। चाइना के साथ S-400 डिप्लॉय न करना, उससे पहले पाकिस्तानी बॉर्डर पर इसको डिप्लॉय कर देना, यह बहुत बड़ी निशानी है, यह बहुत बड़े खतरे की अलामत है। भारत ने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको पंजाब सेक्टर के अंदर तैनात कर दिया है। पंजाब के एक इलाके के अंदर तैनात किया, और वहां से आसानी से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई थ्रेट आए तो उसको टारगेट किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाया जा सकता है और फिजाई हदूद का दिफा किया जा सकता है।
S-400 ट्रायम्फ, इस हथियार को ये नाम रूस ने दिया है। इस नाम में ही सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ है। अमेरिका ने इस खतरनाक सिस्टम को ग्राउलर का नाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान इसे मौत के नाम से बुला रहा है। पंजाब में S-400 की तैनाती का मतलब समझिए। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान की मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को हवा में ही खत्म कर देगा। ये मिसाइलें पाकिस्तान को कब, कैसे और कहां निशाना बनाएंगी, ये क्लियर नहीं है। इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन डरा हुआ पाकिस्तान खुद ही पूरी कहानी बता रहा है। एक सिनेरियो है, एक कोई ना कोई चीज इंसिडेंट इंडिया में होगी, उसकी रिटेलिएशन में इंडिया अपनी एयरफोर्स को या अपनी मिलिट्री को वो अलर्ट करेगा, वो जाएंगे उस पर किसी भी जगह पे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और रिएक्शन में पाकिस्तान जब वो करेगा तो उसमें फिर S-400 यूज करेंगे। ये तो वही बात होगी ना कि आप बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो पैदा करना चाह रहे हैं, बजाय ये कि आप इश्यूज को रिजॉल्व करें, आप बेसिकली इश्यूज की बेस बना रहे हैं। इसके 12 लॉन्चर्स हैं जहाँ से ये एकदम जो है उड़ते हैं और वो जाके उसके अपने टारगेट, मतलब अगर मिसाइल आ रहा है तो ये इसको हिट करता है, वहीं से उसको गिरा देता है। ये अगर अब मसला सारा ये है कि इसको लगा रहे हैं पंजाब के बॉर्डर पे, लगाया भी जाता है अपने बॉर्डर के। फॉर एग्जांपल ये अगर अमृतसर में लगा हुआ है तो मिसाइल पाकिस्तान से चला है तो 40 किलोमीटर रेंज में अगर आ गया है तो अगर वो मिसाइल को हिट करेगा तो कोई न्यूक्लियर टारगेट है तो न्यूक्लियर टारगेट पाकिस्तान के अंदर ही गिरेगा, वहां नहीं गिरेगा। इसलिए बॉर्डर्स के ऊपर इसको लगाया जाता है। पाकिस्तान का हर पढ़ा लिखा पत्रकार और डिफेंस एक्सपर्ट S-400 की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया खुद अपनी तबाही की खबरें डिटेल में समझा रहा है, लेकिन इसकी कीमत सुनकर ही पाकिस्तान को चक्कर आ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए महंगा सिस्टम खरीदने की बात पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोचता। इसलिए जनरल बाजवा ने अपनी फौज के लिए सस्ता और नाकाम मेड इन चाइना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। दावा यह है कि सिस्टम लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस है। हालांकि इसकी ताकत पर खुद चीन को भी भरोसा नहीं है। चीन ने भी अपने लिए रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदा है। भारत ने रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए 35,000 करोड़, और याद रहे ये इंडियन रुपीस में है, अगर इसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 70,000 करोड़ बनता है। ये डील की थी रशिया के साथ, जिसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन भारत को मिल चुका है। उसे इसने भारतीय पंजाब सेक्टर में तैनात किया है, और इनका कहना है कि अब पाकिस्तान और चीन हमारे रडार पर है। पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों के अंदर भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम की तनसीब शुरू कर दी है। भारत की रियासत पंजाब है, जहां से पाकिस्तान के बॉर्डर जुड़ते हैं, वहां पर ये S-400 मिसाइल सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि 400 किलोमीटर तक की रेंज तक ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान से आने वाले जहाजों को और पाकिस्तान से आने वाले मिसाइलों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान का डर वाजिब है, क्योंकि S-400 का राडार 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी करेगा और 400 किलोमीटर की रेंज तक इसकी मिसाइलें पीछा करके हमला करेंगी। पंजाब सरहद से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद करीब 250 किलोमीटर दूर है। इंडिया की इस सीमा से मियांवाली एयरबेस सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान की कैपिटल और उसके कई एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान की वायुसेना नहीं कर पाएगी। इंडिया के पास S-400 सिस्टम होने का मतलब यह है कि जैसे ही पाकिस्तान के विमान टेक ऑफ करेंगे, वो S-400 के रडार पर दिखने लगेंगे और भारत के पास उन्हें मार गिराने का अचूक हथियार मौजूद होगा। भारत ने इस सिलसिले में काम ये शुरू किया कि S-400 जब खरीदा गया तो हमें लग ये रहा था कि उसको वो बुनियादी तौर पे चीन के खिलाफ लेके आया है, चूंकि वो कह रहा है जी थ्रेट हमें चीन से है। अब ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इस बारे में मजीद खबर सुन लीजिए कि उसको नस्ब सिर्फ नहीं किया गया बल्कि ऑपरेशनल भी कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि वहां पे उसको अब इफेक्टिव अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और हाल ही में आपको याद हो तो जो प्यूटन है उन्होंने इंडिया का दौरा किया था
S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यह रूस का बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक या फिर जो सुपर पावर कहते हैं खुद को, उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम से 1000 गुना बेहतर समझा जाता है। अमेरिका हो जाए, चीन हो जाए, यहां तक कि पूरा यूरोप, इसराइल, कोई भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इस रूसी साख्ता S-400 के बराबर होने का दावा भी नहीं करता। S-400 सिस्टम के अचूक निशाने की खबरें सुनकर पाकिस्तान डर गया है। अपने डर को कम करने के लिए पाकिस्तान ने 21 दिसंबर को बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तान का दावा है कि न्यूक्लियर अटैक करने वाली इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है, लेकिन स्लो स्पीड से उड़ने वाले इन मिसाइलों के लिए S-400 की दीवार लांघना मुश्किल होगा। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात S-400 के निशाने पर पाकिस्तान की बाबर सहित सभी मिसाइलें और उनकी एयरफोर्स भी है। अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर, पाकिस्तान की हदूद के अंदर उड़ने वाले तैयारों को निशाना बना सकता है। अभी तक जो इसकी बैटरीज हिंदुस्तान को मिली हैं वो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, लेकिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय किया। करोड़ों डॉलर खर्च करके, बल्कि अरबों डॉलर कहना चाहिए, खर्च करके ये सिस्टम उसने लिया है। और ये नस्ब कहाँ पे किया जा रहा है? ये नस्ब किया जा रहा है जी पाकिस्तान और चाइना की सरहदों पे। और पाकिस्तान का कौन सा एरिया? पाकिस्तान का पंजाब का एरिया जो है, ख़ास तौर पे अपने मशरक़ी पंजाब जो कि इंडिया का हिस्सा है, वहाँ पे ये नस्ब किया जा रहा है। और उस बाउंड्री को ये महफूज करना चाहता है पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया की दोस्ती रूस और अमेरिका दोनों के साथ है। रूस से भारत ने S-400 खरीदा है। अमेरिका ने यही हथियार खरीदने के बाद टर्की पर बैन लगा दिया था। लेकिन इंडिया अमेरिका के रिलेशन को देखने के बाद खुद पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन है। भारत और चीन के बॉर्डर की टेंशन के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया। भारतीय सेना के लेटेस्ट हथियारों की जरूरत को पूरा किया। चीन के खिलाफ इस जोड़ी को देखकर सबसे ज्यादा बुरा पाकिस्तान को लग रहा है। अब रूस ने S-400 के बाद S-500 भी ऑफर किया है और यह सुनकर पाकिस्तान में मानो इमरजेंसी लग गई है। तुर्की पर पाबंदियां लगाई गई थी, भारत पर पाबंदियां लगाने का सोचा जा रहा है। ये सिर्फ सोच ही रहेगी? आप तक कुछ इत्तलात हैं? क्या कहता है आपका तज्जिया? लग सकती है कोई पाबंदी भारत पर? कि अभी तक इंडिया को जो है ये पास मिला हुआ है और उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगी, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी लगेगी, क्योंकि इंडिया भी बड़े ही कनिंग तरीके से अपना ये कार्ड प्ले कर रहा है, एंटी चाइना कार्ड प्ले कर रहा है, वेस्ट को प्ले अलोंग कर रहा है जी, दोनों तरफ खेलता मुझे नजर आता है। लेकिन बहरहाल वेस्ट की ये मजबूरी है कि उनको चाइना का काउंटर वेट उस इलाके में इंडिया के अलावा कोई नजर नहीं आता, और इंडिया इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अब बहुत से ममालिक जो हैं जब रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका बहादुर उनके ऊपर पाबंदियां लगाने की तरफ बढ़ता है। तुर्की इसकी एक बड़ी वाज़ेह और क्लियर मिसाल है। तुर्की चूंकि नेटो का रुकन भी है, अमेरिका के साथ उसका नेटो की वजह से इत्तेहाद भी है, और इस सब के अंदर जब तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात की तो उस वक्त भी अमेरिका ने तुर्की को धमकियां लगाई, और यहां तक कि सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि तुर्की पर सैंक्शंस लगाई गई, जिसकी वजह से तुर्की की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। S-400 सिस्टम की खासियत यह है कि इसे इंडिया के किसी भी बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है। चीन के पास यह सिस्टम पहले से मौजूद है। युद्ध के हालात में भारत के हथियार चीन की बराबरी कर पाएंगे। अब सवाल है पाकिस्तान का क्या होगा? S-400 के मुकाबले में पाकिस्तान की सेना में कोई हथियार नहीं है। इसके एक्टिव होते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी आर्मी को हवाई सुरक्षा भी नहीं दे पाएगी। इंडिया के साबिक CDS बिपिन रावत साहब ये कह गए थे कि पाकिस्तान से बड़ा खतरा हमें चाइना से है, लिहाजा चाइना इस वक्त हमारा एनिमी नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया को जैसे ही S-400 डिफेंस सिस्टम मिलता है, इंडिया उसे चाइना के खिलाफ डिप्लॉय नहीं करता, जो कि थ्रेट नंबर 1 है। इंडिया उसे पंजाब सेक्टर के अंदर, पंजाब के अंदर पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉय करता है। लिहाजा जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ी सी भी समझ है,
उसको ये समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अगर इतने बड़े अरबों रुपए लगा के, खरबों रुपए लगा के अमेरिका की पाबंदियों की रिस्क लेके चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करने के बजाय जहां से बड़ा खतरा है अगर पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात किया है, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान कुछ तो करने जा रहा है। S-400 का असर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी दिख रहा है। LOC पर पाकिस्तान गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को दूसरा तरीका अपनाने की धमकी दी और यह सुनते ही पाकिस्तानी फौज ने काम रोक दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। भी रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी CHQ में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरी कार्रवाई करने भी आती है। S-400 की तैनाती के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी ऐसा ही होगा। 400 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान अपनी सीमा में भी फाइटर जेट नहीं उड़ा पाएगा। इंडिया ने सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसकी शॉर्ट रेंज रखी गई है 120 किलोमीटर और लॉन्ग रेंज रखी गई है 400 किलोमीटर। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला के पास जो S-400 अभी आया और फ्रेशली उसकी बैटरीज भी लॉन्च कर दी गई है रशिया से लेने के बाद। आसमा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है इस वक्त, और उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त बेचने वाला है वो अमेरिका खुद है और वेस्ट खुद है। तो वो किस मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर रूस को मना करेंगे, बात तो ये है। और रूस क्यों रुकेगा इनके कहने के ऊपर या इनकी पाबंदियों के ऊपर? पाबंदियां तो लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जब से पैसा आएगा तो वो बेचेंगे। फिलहाल रावलपिंडी में बड़े बड़े जनरल मीटिंग कर रहे हैं। मिलिट्री इस हथियार की काट ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर S-400 मिसाइल सिस्टम का नाम सुनकर ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।